हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। सती और रेवती का संवाद। एपिसोड की शुरुआत होती है सती और रेवती से, जो सती के कक्ष में पुरानी यादें ताजा कर रही होती हैं। सती पूछती है, रेवती, क्या तुम सच में खुश हो? रेवती पहले तो टालने की कोशिश करती है और कहती है, चंद्रदेव बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण हैं। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकते। सती फिर भी पूछती है, अगर तुम इतनी खुश हो तो चेहरा उदास क्यों है? रेवती कहती है, विवाह के बाद जब कोई कन्या अपने मायके आती है तो भावुक हो जाना स्वाभाविक है। जब तुम्हारा विवाह होगा तब तुम समझोगी। मेरी टिप्पणी, बड़ी बहनों का यह पुराना हथकंडा है, छोटी बहन का ध्यान उसके शादी की बात लाकर भटकाना। सती मुस्कुराती है और कहती है, सच में चंद्र से विवाह होना बहुत सौभाग्य की बात है। कितने लोग तुम्हें और रोहिणी को देखकर ईर्ष्या करते थे। यह सुनते ही रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सती चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ बहन? रेवती धीरे से कहती है, सौभाग्यशाली तो रोहिणी है, मैं नहीं। चंद्र का सारा प्रेम और ध्यान उसी पर है। उसके लिए ही सब कुछ है। उधर चंद्र और रोहिणी का दृश्य। चंद्र और रोहिणी प्रेममय वातावरण में हैं, गीत संगीत और नृत्य में खोए हुए। दूर खड़ी रेवती यह सब देखती है और अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है। वह सती को अपनी पीड़ा सुनाती है। तभी सती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रसूति का आगमन। सती की मां प्रसूति वहां आती हैं और रेवती की बातें सुन लेती हैं। रेवती दुखी होकर कहती है, मेरे पति और मेरी भोली बहन दोनों मेरे दर्द को नहीं समझते। शायद मेरा चेहरा ही साधारण है, जो रोहिणी जैसी सुंदरता नहीं रखता। प्रसूति आश्वासन देती है, चिंता मत करो, मैं चंद्र से बात करूंगी। दोनों बेटियों में भेदभाव उचित नहीं। सती बीच में कहती है, बहन, यदि तुम चाहती हो कि चंद्र तुम्हारे साथ कुछ समय बिताए तो वसंतोत्सव इसका अच्छा अवसर होगा। रेवती के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की झलक दिखती है। बहनों की मस्ती। सभी बहनें हंसते हुए खेल रही हैं। सेविकाएं कुछ खाने पीने का सामान रखती हैं। रोहिणी पूछती है, महासभा खत्म हुई क्या? ख्याति और अदिति हंसकर कहती हैं, यह तो तुम्हारा 10वां सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था। वे मजाक में कहती हैं, अब तो हमें लगता है कि तुम चंद्रदेव की एक झलक के लिए बेचैन हो। रोहिणी मुस्कुराकर कहती है, चंद्र जितने मेरे हैं उतने ही रेवती के भी हैं। वह कहती है, अगर रेवती को कोई समस्या होती तो वह जरूर बताती। महासभा का आरंभ। प्रजापति दक्ष सभा में कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि महासभा विशेष अवसरों पर ही होती है। इस बार यह सभा इसलिए बुलाई गई है क्योंकि विभिन्न मठों में अशांति, अविश्वास और भय फैलने लगा है। आज मैं यह सब दूर कर विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहता हूं। इंद्रदेव अनुमति मांगते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है। देवों और असुरों का शाश्वत युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। अब असुर गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यदि वे सफल हुए
तो उन्हें संजीवनी विद्या, अमरत्व की शक्ति प्राप्त होगी। और तब देवताओं के लिए यह गंभीर संकट होगा। ऋषि कश्यप कहते हैं, इंद्रदेव, आप गलत सोचते हैं। महादेव भोलेनाथ हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे देव हो, असुर, मानव या पशु। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे वे वरदान देते हैं। इंद्र प्रतिवाद करते हैं, परंतु ऋषि कश्यप, अच्छाई और बुराई में भेद न करना भी तो अनुचित है। दक्ष बीच में कहते हैं, शांत हो जाओ इंद्रदेव, तुम्हारी बात में तर्क है। फिर दक्ष घोषणा करते हैं, देवासुर विवाद का स्थायी समाधान खोजने हेतु मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इस महासभा में आमंत्रित कर रहा हूं, और इस सभा का दूसरा अतिथि होगा महादेव स्वयं। यह सुनकर सब देवता और ऋषि स्तब्ध रह जाते हैं। प्रिकैप, अगले एपिसोड की झलक। दक्ष कहते हैं, महादेव से यह गठबंधन न तो मेरी कमजोरी है, न भय का प्रतीक। यह केवल इस सृष्टि के कल्याण के लिए है। ऋषि दधीची कहते हैं, प्रभु, इस महासभा में आपका आना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। महादेव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, मैं यह निमंत्रण एक शर्त पर स्वीकार करूंगा कि जो भी परिणाम इस सभा का हो, तुम स्वयं को उसका कारण नहीं मानोगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।